गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हम पिछले मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो बच्चे पंजाब लेक्चर कैडर, कॉलेज कैडर के फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया है, जो बच्चे IBPS, बैंक क्लर्क, SBI PO और PSSB क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेरीज पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम हर तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड से आपके साथ जुड़े हैं, आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, MCQ बेस्ड हैं, और जिन बच्चों ने पिछले करंट अफेयर के लेक्चर्स सुने हैं, जिन बच्चों ने लेक्चर्स लगाए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है स्टूडेंट्स, आपके बैंकिंग लेवल के, आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज फेसबुक न्यू नेम? फेसबुक का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मैंने अपनी क्लास में आपको करवाया था स्टूडेंट्स, जो फेसबुक के CEO हैं मार्क जकरबर्ग, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है फेसबुक का CEO कौन है, ठीक है जी, मार्क जकरबर्ग। उनके द्वारा फेसबुक का जो नाम है वो चेंज करके 28 अक्टूबर को उन्होंने चेंज करके फेसबुक का नाम मेटा रख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर है मेटा, मेटावर्सेस इसका नाम रख दिया है। कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट का सिंबल, इन्फिनिटी का सिंबल सा बना दिया है, उल्टा 8 करके, ऐसे टिल्ट करके 8 आप कह सकते हो, काइंड सिंबल ऑफ इनफाइनिटी, ठीक है जी। तो मेटा फेसबुक का नाम नया रख दिया है, ठीक है। तो अब देखना है कि ये किस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका, स्पेशली मैं कह देता हूँ कि आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, Who has been reappointed as a RBI गवर्नर? रीअपॉइंट स्टूडेंट्स, ये फिर से अपॉइंट कर दिए गए हैं RBI के गवर्नर, उनका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जो बच्चों ने क्लास लगाई थी आपको नाम पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। शक्तिकांत दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑलरेडी एक गवर्नर थे, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर का टेन्योर कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोबारा से रीअपॉइंट होंगे, ठीक है। दिसंबर में इनका टेन्योर खत्म होने जा रहा था, लेकिन अब ये फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं। तो अब इनका जो टेन्योर है वो 2024 तक बढ़ गया है। अगले 3 साल के लिए फिर से RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर का टेन्योर है वो 3 साल के लिए होता है, ठीक है। कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स के सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर क्या होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, उनका टेन्योर क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक क्वेश्चन। विच सिटी इज होस्टिंग द 16th G20 समिट? ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास में करवाया था। कौन सी कंट्री है जो G20 समिट को होस्ट कर रही है? 16th G20 समिट। G20 मीन स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रोम, ठीक है जी, आपका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, ये अभी रिसेंट की न्यूज है, ठीक है। 29 अक्टूबर को एक्टर पुनीत राजकुमार, मैंने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट्स कि ये कन्नड़ एक्टर हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पुनीत राजकुमार जो है पास अवे कर गए, ठीक है, उनका देहांत हो गया ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। जिम में ये वर्कआउट कर रहे थे और देखो कैसा, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंट, ऐसी दुखद न्यूज। कौन से एक्टर थे ये? तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़? अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के ये एक्टर थे। तो आंसर है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका, ये कन्नड़ एक्टर थे, कन्नड़ सुपरस्टार, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल
इनॉग्रेट्स अ हाउसिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन विच स्टेट? तो किस स्टेट के लोगों के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, स्टूडेंट्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो अमेंडमेंट है कब किया गया था, अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था और कौन सी अमेंडमेंट थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसे मैं आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा, जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन सकते हैं। ठीक है, आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या होता है, कब इसके किस ईयर में इसकी अमेंडमेंट हुई, कौन सी अमेंडमेंट थी। ठीक है, तो बताना। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है, हाउसिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए राष्ट्रपति जी ने किस स्टेट में, आंसर इज गुजरात। तो स्टूडेंट्स गुजरात स्टेट के लोगों के लिए यहाँ पर जो वहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रपति जी ने हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल को फाइनेंस $2 बिलियन लोन फॉर इंडियाज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो $2 बिलियन का लोन जो है भारत को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए किन दो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने प्रोवाइड किया है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आंसर इज AIIB एंड ADB। ठीक है जी, तो ये बीजिंग बेस्ड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, AIIB की फुल फॉर्म। ठीक है जी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड ADB की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है जी, इन दोनों के द्वारा भारत को $2 बिलियन का जो लोन है प्रोवाइड कराया गया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। विच कंट्री हैज सेड दैट इट इज न्यू लैंड बॉर्डर लॉ विल नॉट चेंज कंट्री पोजीशन ऑन द बॉर्डर इश्यूज? तो हमने ये रिसेंटली डेज में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि कौन सा देश है ऐसी चीज़ें कर सकता है? चाइना। चीन अपनी ताकत को किस तरीके से बढ़ाने पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप जिन बच्चों ने लेक्चर सुना होगा, लेक्चर लगाया होगा, उनको पता होना चाहिए आंसर। ठीक है जी, तो मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द मुल्ला पेरियार डैम? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो मुल्ला पेरियार डैम को मैनेज करती है? आंसर इज, हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है जी, तो हमने डिस्कस किया था इसके केरला का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है तमिलनाडु ने इस डैम के चैनल ओपन किए, इसके गेट ओपन किए, जिससे कि केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया, पानी काफ़ी भर गया था। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल डूडल सेलिब्रेट, गूगल का डूडल होता है स्टूडेंट्स, जो गूगल, आप जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो सामने जो आपके कई बार आप देखते हो लोगो चेंज हुआ रहता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे या किसी गांधी जयंती पे। ठीक है, तो उनको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, सेलिब्रेट्स इट्स 161st बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ कानो जिगोरो on October 28, 2021. He is known for the father for which sport in Japan? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंसर इज जूडो। आंसर इज जूडो। तो जूडो के बहुत बड़े, आप कहेंगे कि बहुत बड़े माहिर, उनको ट्रिब्यूट के लिए, कानो जिगोरो, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए गूगल ने अपना डूडल सारा दिन उस पूरे दिन में अपना डूडल का लोगो चेंज किया रहता है और उनकी इमेज लगाई होती है। ठीक है, जिनका भी ऐसा कुछ सेलिब्रेशन का गूगल का रहता है तो। ठीक है जी, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आपका आंसर है ऑप्शन सी, जूडो।
जूडो के बहुत फेमस माहिर स्पोर्ट्स के। what is the title of UNEP emission gap report 2021? हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट जब जारी हुई यूएन की, तो इसमें यह बताया गया कि हम कैसे अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर जो है डिस्कशन हमेशा रहता है। हर कंट्री के साथ ग्रीन हाउस एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, हर कंट्री के साथ यूएन का ये डिस्कशन रहता है, बाइलेटरल ट्राइलेटरल टॉक्स रहती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीट इज ऑन। ठीक है, याद रखना, बस याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको पता है हीट इज ऑन तो मतलब हम डे बाय डे इतना ज़्यादा एमिशन ऑफ कार्बन, ग्रीन हाउस गैसेस कर रहे हैं कि जिसके कारण कि आप देखें कि धरती का, हमारी पृथ्वी का, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी राइज कर रहा है। अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर का नहीं कह रहा मैं, अर्थ का टेम्परेचर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन होस्टेड द 16th ईस्ट एशियन समिट? 16th ईस्ट एशियन समिट, हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। यहाँ से हमने ये भी डिस्कस किया था कि 16th ईस्ट एशियन समिट जो है ये इंडिया में, इंडिया के द्वारा किसकी तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट रहे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाते हैं। तो आंसर है आपका ब्रूनी, ऑप्शन ए ब्रूनी। तो स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखा इस समिट में, एंड दैट इज होस्टेड बाय द सुल्तान ऑफ ब्रूनी। ठीक है, ब्रूनी के सुल्तान ने इसको होस्ट किया। तो भारत की तरफ से मोदी जी इस सम्मेलन में, इस समिट में प्रस्तुत रहे, प्रेजेंट रहे। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से कौन इसको अटेंड कर रहा था। ठीक है जी, नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स, सेवियर्स ऑफ कश्मीर वॉर मेमोरियल हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? हाँ जी, तो कश्मीर वॉर मेमोरियल जो है किस स्टेट या यूटी में? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आंसर इज, वैसे भी आप देखें यहाँ पर नाम पता चल गया कश्मीर वॉर मेमोरियल से। ठीक है, आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल सेट अप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ ATK मोहम्मद बाग फुटबॉल क्लब? ATK मोहन बाग फुटबॉल क्लब, आंसर इज सौरभ गांगुली। ठीक है जी, आंसर इज सौरभ गांगुली। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी, फुटबॉल क्लब के। चलिए नेक्स्ट आगे है स्टूडेंट्स, विच नेशन इज द ओनली वन टू हैव वॉन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप मोर देन वंस? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस देश के द्वारा यहाँ पर, विच नेशन इज द ओनली टू हैव वॉन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप मोर देन वंस? आंसर आपका ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज यहाँ पर 2 बार सन 2012 में और सन 2016 में। ठीक है जी, सो वेस्ट इंडीज इज द ओनली कंट्री टू वॉन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, सन 2012 और 2016 में लेकर आया था। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, ये एक एक बार इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता अभी तक। ठीक है जी, वेस्ट इंडीज कमाल की टीम रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी टाइम पे। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अराउंड 5 लाख सिग्नेचर्स सैंग पॉपुलर सॉन्ग in the local language at 1000 iconic tourist attraction in which state on October 28, 2021? 28 अक्टूबर 2021 को लगभग 5 लाख सिंगर्स के द्वारा ये पॉपुलर गाना ये लोकल लैंग्वेज में गाया गया। ठीक है जी, तो कौन सी वो स्टेट है, क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आंसर है कर्नाटका। योर आंसर इज कर्नाटका। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो मतलब कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटका स्टेट इज आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, अफ्रीकन यूनियन
हैज़ सस्पेंडेड विच नेशंस आफ्टर द मिलिट्री कोप? आंसर इज़ सूडान। तो हमने स्टूडेंट्स ये टॉपिक क्लास में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको करवाया भी था सूडान क्राइसिस के बारे में। ठीक है जी, आप करंट अफेयर की वीडियो में ज़रूर चेक करना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स समझ आए होंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। इसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट ज़रूर लाइक करें। ठीक है, आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है, आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। ठीक है जी, सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।